Hello friends, today we'll discuss Indus drainage system. Indus drainage system is part of Himalayan drainage. Himalayan drainage में 3 river basins आती हैं. It mainly includes the Ganga, the Indus and the Brahmaputra river basins. Rivers of these systems are perennials. Perennial मतलब जिसमें साल भर पानी रहता है. और ये perennial क्यों हैं? Because these are fed both by melting of snow and precipitation. क्योंकि इसमें बर्फ का जो पिघला हुआ पानी है वो भी आता है और बारिश का पानी भी आता है. इट मीन्स इसमें साल भर पानी रहेगा. जब बारिश नहीं होगी तो बर्फ जो पिघलती है उसका पानी आएगा और जब बारिश का मौसम आएगा तो दोनों पानी इसमें आएगा. सो दीज रिवर्स आर पेरिनियल. पेरिनियल का अपोजिट क्या होता है? एफिमेरल. एफिमेरल मीन्स वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड ड्राई अदरवाइज. जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ज़्यादातर एपिमेरल हैं, मतलब उसमें पानी कब आता है? रेनी सीजन के टाइम. नाउ दीज रिवर पास थ्रू जायंट गॉर्जेस carved out by the erosional activities carried on simultaneously with the uplift of the Himalayas. जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में जो रिवर्स हैं ये जायंट गॉर्जेस फॉर्म करती हैं. क्यों फॉर्म करती हैं? कि जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी उसके पहले से ही नदियाँ ये अपने रास्ते में फ्लो कर रही थी और उसी रास्ते में हिमालय की उत्पत्ति हुई. तो हिमालय जैसे ऊपर उठता गया ये नदियाँ काट के अपना रास्ता बनाती गई और इसकी वजह से इसमें जायंट गॉर्जेस का फॉर्मेशन हुआ. दीज रिवर्स आर ऑल्सो फॉर्म वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स इन देयर माउंटेनियस कोर्स. माउंटेनियस कोर्स में ये वी शेड वैली, रैपिड और वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन करती हैं. लेकिन जब ये प्लेन एरिया में पहुंचती हैं तो इन प्लेन्स दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स लाइक फ्लड वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टा नियर द रिवर माउथ. जब ये प्लेन एरिया में पहुंचती हैं तो इनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्लिनेशन या ग्रेडियंट कम होने की वजह से कम हो जाती है. यानी ग्रेडियंट कम होगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ऊपर से जितना सेडिमेंट लाती हैं उसको प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं. नाउ द इंडस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ रिवर इंडस एंड 5 अदर रिवर्स. इंडस सिस्टम में इंडस रिवर के अलावा 5 और नदियां हैं जो उसकी सहायक नदियां हैं. फर्स्ट झेलम, देन चेनाब, देन रावी, ब्यास एंड सतलुज. और इन पांचों नदियों को मिला के पंचनद का फॉर्मेशन होता है. जब ये पांचों नदियां मिल जाती हैं उसको हम पंचनद कहते हैं. चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज पासेस थ्रू हिमाचल. ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी जो इंडस की सहायक नदियां हैं वो हिमाचल से पास होती हैं. तो उसमें चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है. सिर्फ झेलम और इंडस को छोड़कर बाकी चारों नदियां हिमाचल से पास होती हैं. नाउ द इंडस इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोकारचू इन द तिब्बतन रीजन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4164 मीटर्स इन द कैलाश माउंटेन रेंज. इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? एक ग्लेशियर से निकलती है जो कि बोकारचू के पास है. बोकारचू कहाँ पे है? कैलाश माउंटेन रेंज में. कैलाश माउंटेन रेंज इट इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज. वहीं से इंडस रिवर का ओरिजिन है. इन तिब्बतन इट इज नोन एज सिंगी कंबन और लॉयंस माउथ. ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है विच रिवर इज नोन एज सिंगी कंबन और लॉयंस माउथ. सो इट इज इंडस रिवर. द इंडस इज ऑल्सो नोन एज सिंधु. इंडस रिवर को सिंधु भी कहा जाता है और इसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हुआ. इट्स टोटल लेंथ फ्रॉम द सोर्स टू द माउथ इज 2880 किलोमीटर. सोर्स से लेके माउथ तक ये 2880 किलोमीटर रही और इंडिया में इसकी लेंथ है 1114 किलोमीटर्स. इट फ्लोज थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड पाकिस्तान. ये 3 देशों से बहती है, तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान से. द इंडस फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू द लद्दाख. इंडिया में सिर्फ ये लद्दाख से ही फ्लो करती है. देखिए ये है इंडस रिवर का पाथ. दिस इज द इंडस रिवर. Okay, see, this is the Indus River. It flows between the Ladakh and the Jaskar range. ये 2 माउंटेन रेंज के बीच में फ्लो करती है. इंपॉर्टेंट है इफेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा. लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में यहाँ पे है आपका जस्कर रेंज और यहाँ पे है लद्दाख रेंज. इसी के बीच में ये इंडस रिवर फ्लो करती है. एट द टाउन ऑफ ले इट इज ज्वाइंड बाय जस्कर रिवर. ले के पास, ले टाउन के पास ये जस्कर रिवर के द्वारा ज्वाइन होती है. ये देखिए ये है ले हियर. ये जो आपका रेड स्पॉट दिख रहा है ये ले है और ये आपकी जस्कर रिवर है और ये इंडस रिवर. ये कहाँ मीट करती हैं? ले टाउन के पास. इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है लद्दाख में? सयोक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गैस्टिंग एंड द्रास. इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि इंडस की सहायक नदियां कौन सी है या ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी हैं? सहयोग, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गैस्टिंग एंड द्रास. नाउ द ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेटिंग इन द सुलेमान रेंज. पाकिस्तान में सुलेमान रेंज है, वहां से जो इसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं या इसमें जो आके मिलती हैं वो कौन सी हैं? खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा एंड सेंगर. ये देखिए
यहाँ पे सुलेमान रेंज से निकली है तोची, ये आपकी खुर्रम, ये आपकी गुमल। इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान, ये लद्दाख और बाल्टिस्तान से पास होती है। और पाकिस्तान में कहाँ एंटर करती है? इट एंटर इनटू द पाकिस्तान नियर चिल्सा इन दर्दिस्तान रीजन, यहाँ पे ही पाकिस्तान में एंटर करती है, चिल्सा इन दर्दिस्तान रीजन। द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव पंचनद अ लिटिल अबव मिठानकोट, ये रिवर साउथवर्ड फ्लो करती है और पंचनद, पंचनद मतलब सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास, इन सबको मिला के जो पंचनद बनी वो कहाँ आके मिलता है? मिठानकोट से जस्ट पहले। मिठानकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, यहाँ पे, हियर। इट फाइनली डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट में अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको कि सिंधु जल समझौता भी कहा जाता है, इंडस और उसकी 5 सहायक नदियों के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्रॉपर यूज के लिए। इट वॉज साइंड ऑन सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुआ। इंडिया कैन यूटिलाइज 20% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ये डेट ध्यान रखिएगा, और ये फैक्ट कि इंडिया कितना यूज कर सकता है, 20% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ द वाटर। और साइन कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, रावी, ब्यास एंड सतलुज, शॉर्ट में इसको आप सुबेरा से याद रख सकते हैं, SU फॉर सतलुज, B फॉर ब्यास, RA फॉर रावी। जो सुबेरा के रिवर्स हैं, इन रिवर्स पे एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया का, विच कॉन्सिस्ट ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय द इंडिया बिफोर दे एंटर इनटू द पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर होने से पहले इन रिवर्स पर एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया का यूज करने का। सिमिलरली पाकिस्तान हैज एक्सक्लूसिव यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें कि झेलम, चिनाब और इंडस आती हैं, जिनको हम शॉर्ट में चीलम से याद रख सकते हैं, CS फॉर चिनाब, I फॉर इंडस एंड लम फॉर झेलम। तो जो चीलम वाली रिवर्स हैं उसको पाकिस्तान यूज कर सकता है, लेकिन इंडिया का इस पर कुछ अधिकार है। इंडिया इज अलाउड नॉन कंजप्टिव यूज फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पज अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। तो इंडिया इन नदियों का पानी कुछ यूज कर सकता है नॉन कंजप्टिव यूज के लिए, जैसे डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पज के लिए, अंडर द स्ट्रिक्ट कंडीशंस। हम ब्रीफ में थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्न बाय द इंडस वाटर ट्रीटी। इट वॉज साइंड ऑन September 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, इसमें जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, चिनाब, झेलम, इंडस, इस पर एक्सक्लूसिव राइट है पाकिस्तान का। इंडियाज राइट ओवर दीज रिवर्स इज लिमिटेड, कैन सेट सर्टन इरिगेशन, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स एंड वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव यूज, ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक है, तो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उस पर इंडिया का राइट बहुत कम है, रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं, लेकिन उस पर पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स में आती हैं सतलुज, ब्यास और रावी। इसमें से ब्यास रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये, कि इसमें से इंडस की कौन सी सहायक नदी है जो सिर्फ इंडिया में बहती है, वो है आपकी ब्यास रिवर। तो इन तीनों नदियों पर, सतलुज, ब्यास और रावी, इस पर इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है। तो इंडस वाटर कमीशन अ सक्सेस स्टोरी, वंस एवरी 5 ईयर कंडक्ट ए जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स। 5 साल में एक बार ये सभी रिवर्स का जनरल इंस्पेक्शन करता है और हर साल इसकी एक रेगुलर मीटिंग होती है। नाउ द झेलम रिवर, इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, अर्लीस्ट नेम वितास्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, UPPCS में पूछा जा चुका है, विच रिवर इज नोन एज वितास्ता। तो झेलम रिवर को वितास्ता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग एट वेरीनाग, वेरीनाग के पास एक स्प्रिंग है, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। सिचुएटेड एट द फुटहिल ऑफ पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पीर पंजाल रेंज से वेरीनाग स्ट्रीम से झेलम रिवर का उद्गम होता है। एंड इट रिसीव्स किशन गंगा रिवर, किशन गंगा को रिवर कहाँ रिसीव करती है? मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद में किशन गंगा रिवर इसमें आके मिलती है। मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कैपिटल है। इट फ्लोज थ्रू द श्रीनगर एंड वूलर लेक बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो गॉज। ये श्रीनगर और वूलर लेक से पास करती है, उनके थ्रू फ्लो करती है। ये देखिए वूलर लेक कहाँ पे है? यहाँ पे, दिस इज द वूलर लेक, और यहीं पे आपका श्रीनगर। सो दिस इज द झेलम रिवर पासिंग थ्रू श्रीनगर एंड वूलर लेक। नाउ वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर लेक। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ओके, नाउ तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन द झेलम रिवर नियर वूलर लेक। तुलबुल नौकाहन परियोजना
वुलर झेलम रिवर पे है, वुलर लेक के पास। इट ज्वाइंस द चेनाब नियर त्रिमू इन झांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। झेलम रिवर कहाँ ज्वाइन करती है चेनाब को? त्रिमू। त्रिमू कहाँ पे? झांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के झांग डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए, ये है झेलम और ये आपकी आ रही यहाँ से चेनाब, यहीं पर मिलती है। ये जगह है त्रिमू जो कि पाकिस्तान के झांग डिस्ट्रिक्ट में है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें देख लेते हैं। सबसे पहला उरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है आपका उरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट इज द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशन गंगा जो कि इसकी सहायक नदी है झेलम की, इस पर किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है। एंड दिस इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑन किशन गंगा रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज नीलम इन पाकिस्तान। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, इज लोकेटेड इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपकी किशन गंगा रिवर। दिस इज द किशन गंगा रिवर। ओके, नाउ व्हाट इज द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट? जस्ट हमने अभी देखा रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दैट रिलाई डायरेक्टली ऑन द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन ए रिजर्वायर। ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि रिवर का नेचुरल फ्लो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बिना किसी बड़े बांध के निर्माण के बगैर। मतलब यहाँ पर किसी बड़े बांध का निर्माण नहीं होता, जस्ट वो रिवर के नेचुरल फ्लो का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा कि जितनी वेस्टर्न रिवर्स हैं जिस पर कि पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है, वहाँ पर इंडिया को सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने का अधिकार है, क्योंकि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी का सम्मान करता है, इसलिए सिर्फ इस पर यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए। दीज प्रोजेक्ट्स टिपिकली channel water from the river through system of pipes or canals which then drive the turbines to produce the electricity। ये जस्ट क्या करते हैं? रिवर के पानी को कैनाल या पाइप्स के थ्रू टर्बाइन को मूव कराने के लिए या रोटेट कराने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जनरेशन किया जा सके। अनलाइक द ट्रेडिशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विथ डैम्स, रन ऑफ द रिवर प्लांट हैव नो स्टोरेज कैपेसिटी और लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इनके पास या तो स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती या लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और जो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है उस रिजर्वायर को हम पॉन्डेज कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। तो वेस्टर्न रिवर जिस पर पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है, उस पर जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होंगे। एंड दिस इज द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैविंग कैपेसिटी ऑफ 330 मेगावाट। देख सकते हैं, दिस इज नाउ द चेनाब रिवर। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दैट इज द चेनाब रिवर। चेनाब रिवर वॉज कॉल्ड अश्किनी इन संस्कृत इन अर्ली टाइम्स। इसको अश्किनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पुराने नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो झेलम का क्या नाम था? वितास्ता। और चेनाब का क्या नाम है? अश्किनी। फॉर्म बाय टू स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड भागा। ये दो स्ट्रीम्स के मिलने की वजह से बनी है चेनाब रिवर। दो स्ट्रीम्स कौन सी है? चंद्रा और भागा। नियर बारालाछाला पास, बारालाछाला पास के पास से इनका उद्गम हुआ या इनका ओरिजिन हुआ इन दोनों स्ट्रीम्स का। एंड दे ज्वाइन एट तांडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा। तांडी जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे दोनों स्ट्रीम्स मिली, चंद्रा और भागा, और चंद्रभागा ओरिजिन हुआ। इसी को हम चेनाब रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो चेनाब रिवर के दो नाम आपने यहाँ पे देख लिए, अश्किनी और चंद्रभागा। नाउ बारालाछाला पास, इट इज इन द जस्कर रेंज एंड कनेक्टिंग लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। बारालाछाला पास जो है ये जस्कर रेंज में है, और ये किसको कनेक्ट करता है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द रिवर फ्लो थ्रू द हिमाचल एंड JNK फॉर 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान। चेनाब रिवर हैज रिच पावर जनरेशन पोटेंशियल इन इंडिया। चेनाब रिवर का हाइड्रो पावर जनरेशन का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इंडिया में, इसी कारण इस पर कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 900 मेगावाट, और ये कहाँ पे है? इन द रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अभी हाईलाइटेड भी रहा है बगलिहार प्रोजेक्ट, इसलिए इसका नाम ध्यान रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज द सलाल डैम। इट इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नियर रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सलाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड इंपॉर्टेंट इज द दुलहस्ती हाइड्रो प्लांट इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बगलिहार, सलाल एंड दुलहस्ती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द
रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज ऑल्सो अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नियर दरबासाला इन किश्तवाड़, ये भी किश्तवाड़ में है। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। मैंने बताया ना आपको, जितने भी वेस्टर्न रिवर्स पे जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेंगे इंडिया में वो सब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स प्रपोज भी हैं, उसमें एक है पकालदुल डैम ऑन द ट्रिब्यूटरी मरु सदर रिवर पे, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर पकालदुल डैम प्रपोज्ड है अभी। उसके अलावा एक और है किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज्ड है अभी भी। नेक्स्ट इज द किश्तवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पर 3 ही प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है और बाकी कई सारे स्टार्ट हो चुके हैं। चेनाब रिवर की बात हो और चेनाब रेल ब्रिज की चर्चा न करें तो ये थोड़ा अधूरा रहेगा। चेनाब रेल ब्रिज इज ए स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज बिटवीन बक्कल एंड कौरी, बक्कल और कौरी के बीच में है ये चेनाब रेल ब्रिज इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बक्कल और कौरी के बीच में है ये चेनाब रेल ब्रिज। द ब्रिज स्पैन द चेनाब रिवर एट ए हाइट ऑफ 359 मीटर्स। ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वनडे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ चेनाब रेल ब्रिज। इट इज हाइट ऑफ 359 मीटर्स और 1178 फीट अबव द रिवर, मेकिंग इट वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की हाइट है 324 मीटर्स और उससे 35 मीटर और ऊंचा, यानी टोटल 359 मीटर्स है। ठीक, सी दिस इज द ब्यूटीफुल चेनाब ब्रिज। नाउ द रावी रिवर, इट राइजेज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास से रावी रिवर निकलती है, यह ऑरिजिन है इसका इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू द चांबा वैली। चांबा वैली के थ्रू फ्लो करती है ये रावी रिवर। कहाँ पे, कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास के पास से निकलती है। रावी रिवर इज नोन एज पुरुषनी इन अर्ली टाइम्स। रावी रिवर का पुराना नाम क्या है, पुरुषनी। ये पुराने नाम ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये पीसीएस एग्जाम में या वनडे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये। विच रिवर इज नोन एज पुरुषनी, या कभी मैचिंग को आपको दिया जा सकता है। इसके पहले झेलम रिवर थी, उसका नाम था वितास्ता, देन चेनाब का नाम अश्किनी और रावी का नाम क्या है, पुरुषनी। ठीक है, रावी रिवर फ्लो थ्रू द लाहौर इन पाकिस्तान। लाहौर के थ्रू ये पास करती है या फ्लो करती है रावी रिवर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच रिवर फ्लो थ्रू द लाहौर, ये लाहौर किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। एंटर इनटू द पाकिस्तान एंड ज्वाइन द चेनाब नियर सराय सिद्धू। ये चेनाब को कहाँ ज्वाइन करती है, पाकिस्तान में सराय सिद्धू में। ठीक है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हुए। उसमें पहला है बैरासियूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बैरासियूल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इस पे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है चामेरा 1 एंड चामेरा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। ये है आपका चामेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रंजीत सागर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है रंजीत सागर डैम के बारे में। इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज थीन डैम इन द थीन विलेज ऑन द रावी रिवर। ये कई बार एग्जाम में थीन डैम के नाम से भी आया है। थीन डैम इज ऑन विच रिवर, सो इट इज ऑन द रावी रिवर। इसको रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है। थीन डैम इसका नाम क्यों पड़ा कि ये थीन विलेज में है, ऑन द रावी रिवर इन द पंजाब, ऑन द बॉर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे है ये रंजीत सागर डैम, जिसको कि थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द थीन डैम। नेक्स्ट इज द ब्यास रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्यास कुंड। ये ब्यास कुंड से निकलती है नियर द रोहतांग पास। ठीक है, रावी रिवर भी रोहतांग पास के पास से और ब्यास रिवर भी रोहतांग पास के पास से। ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास। द रिवर फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म गॉर्ज एट द काती एंड लारगी। ये भी कुल्लू वैली के थ्रू फ्लो करती है और गॉर्ज फॉर्म करती है कहाँ पे, काती और लारगी में, इन धौलाधार रेंज। ठीक है, धौलाधार रेंज जो है कि मिडिल हिमालय का पार्ट है। इट एंटर द पंजाब प्लेन वेर इट मीट्स सतलुज नियर हरिके। ये पंजाब प्लेन में पहुंचती है और वहाँ पर ये सतलुज रिवर से मिलती है हरिके के पास। इट फ्लो थ्रू द हिमाचल एंड पंजाब लाइज एंटायरली विद इन द इंडियन टेरिटरी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्यास रिवर ही एक ऐसी रिवर है इंडस रिवर के सहायक नदियों में से जो कि टोटली इंडिया में बहती है। लाइज एंटायरली विद इन द इंडियन टेरिटरी। जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इस पर वो हैं पौंग डैम। पौंग डैम इज ऑल्सो नोन एज द ब्यास डैम इन द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसको ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है, पौंग डैम को। द लेक क्रिएटेड बाय द डैम इज महाराणा प्रताप सागर एंड इट इज अ रैमसर वेटलैंड साइट।
देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। पौंग डैम जो कि ब्यास रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में, और इसकी जो लेक है वो महाराणा प्रताप सागर है। ठीक है, अभी आपने देखा था कि हमारे जो वेस्टर्न रिवर्स थी उस पर हमने कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए थे, कोई बड़े डैम्स नहीं बनाए थे, कोई बड़ी लेक नहीं आई थी। क्यों? कि उस पर हमको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने थे। लेकिन जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिस पर इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है, वहाँ पर हम बड़े डैम बना सकते हैं। तो उसी में से ब्यास रिवर पर देखिए महाराणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है, जो कि एक रामसर वेटलैंड साइट भी है। नेक्स्ट इधर पंडोह डैम। पंडोह डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ये है आपका पंडोह डैम, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के। नाउ नेक्स्ट इज द सतलुज रिवर। सतलुज रिवर ओरिजिनेट इन द राकस ताल नियर मानसरोवर। मानसरोवर के पास राकस ताल से सतलुज रिवर का उद्गम होता है, यह ओरिजिन होता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत, वेर इट इज ऑल्सो नोन एज लांगचेन खम्बब। इसको लांगचेन खम्बब के नाम से भी जाना जाता है सतलुज रिवर को तिब्बत में। सतलुज रिवर इज ऑल्सो नोन एज सुताद्रू, इसको सुताद्रू नाम से भी जाना जाता है। तो इन नदियों के पुराने नाम जस्ट हमने अभी पहले भी देखे थे कि झेलम को वितास्ता, चेनाब को अश्किनी, रावी को पुरुषनी और सतलुज को सुताद्रू। इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर एंड कट्स ऑल द रेंजेस ऑफ हिमालय। ये हिमालय की तीनों रेंजेस के एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट मतलब हिमालय की तीनों रेंजेस के ऑरिजिन के पहले से ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और इसने हिमालय को कट करके अपना रास्ता बना के रखा। एंटर इनटू द इंडिया थ्रू द शिवकिला। ये इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? शिवकिला दर्रे से ऑन द हिमालयन रेंज। फ्रॉम फिरोजपुर टू फजिल्का फॉर 120 किलोमीटर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिरोजपुर से फजिल्का तक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी इसकी? बास्पा, स्पीति, ब्यास और चेनाब। ठीक है, नाम ध्यान रहेगा, बास्पा, स्पीति, ब्यास और चेनाब इसकी सहायक नदियां हैं। पासेस थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ये इंडिया में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के थ्रू पास करती है सतलुज रिवर। ओके, ये शिवकिला दर्रे से होते हुए यहाँ से यहाँ बाउंड्री फॉर्मेशन की और यहाँ पे आई और इसने पंचनद का फॉर्मेशन किया। बाकी चेनाब और उसकी सब सहायक नदियाँ आके इसमें मिल जाती हैं यहीं पे। मीट द ब्यास रिवर नियर हरिके इन तरन तारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टेट। ये ब्यास रिवर को कहाँ मिलती है? आके हरिके के पास, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब के। एंड हरिके इज अ रामसर वेटलैंड साइट। हरिके रामसर वेटलैंड साइट कहाँ पे? एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यास एंड सतलुज रिवर। सतलुज और ब्यास रिवर के मिलने के बाद डाउन स्ट्रीम में हरिके रामसर वेटलैंड साइट है। हरिके जो जगह है वहीं पर ये हरिके रामसर वेटलैंड साइट है। द सतलुज कंटिन्यूज इनटू पाकिस्तान पंजाब एंड ज्वाइंस चेनाब रिवर एट उच नियर द बहावलपुर टू फॉर्म द पंचनद रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर आगे जाके चेनाब में मिलती है पाकिस्तान में उच के पास, ठीक है, जो कि बहावलपुर में है और पंचनद का फॉर्मेशन करती है। सतलुज ज्वाइंस द इंडस रिवर डायरेक्टली फ्यू किलोमीटर्स अबव मिठानकोट। मिठानकोट से जस्ट पहले सतलुज रिवर जो है पंचनद के फॉर्म में इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। कहाँ पे? मिठानकोट से जस्ट पहले। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। बिफोर एंटरिंग द पंजाब प्लेन कट अ गॉर्ज नियर द नैना देवी धार। पंजाब प्लेन में घुसने से पहले ये नैना देवी धार के पास एक डीप गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। वेयर फेमस भाखरा डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। यहीं पर भाखरा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। कहाँ पे? जो डीप गॉर्ज फॉर्मेशन होता है नैना देवी धार के पास, वहीं पे भाखरा डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट रिजर्वायर इज ऑल्सो नोन एज गोविंद सागर लेक। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट का जो रिजर्वायर है, ठीक है, उसको गोविंद सागर लेक के नाम से जाना जाता है। डिस्क्राइब एज द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको न्यू टेम्पल्स की संज्ञा दी गई। नांगल डैम इज क्रिएटेड 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द भाखरा। नांगल डैम कहाँ बनाया? भाखरा के 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इस पे है नाथा झाकरी। ठीक है, सतलुज रिवर नाथा झाकरी इन हिमाचल प्रदेश फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। दिस इज द नाथा झाकरी। एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज करचाम वांगटू। करचाम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में करचाम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि सतलुज रिवर पे है। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, जय हिंद।